अखंड ज्योति मार्च 2021 से लेख। भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन न दे। भारतीय संस्कृति ने समस्त विश्व को यह संदेश दिया है कि आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी जीवों को अपने समान देखना, सब में अपनी आत्मा का अनुभव करना है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पर पीड़ा समना ही अधमाई, अर्थात दूसरों को पीड़ा देने जैसा निकृष्ट कर्म कोई नहीं है। ये हमारे सिद्धांत है। इन्हें सही रूप में वही देख पाता है जो सहृदय और जिसे गरीब, कमजोर, अपाहिज तथा परिवार से बिछड़े सड़कों पर भिक्षा मांगने बैठे लोगों को देखकर दुख होता है। भारत में जितनी तीर्थ स्थल हैं, वहाँ लंबी लंबी कतारें भिखारियों की मिलती है। जितना बड़ा तीर्थ उतनी अधिक संख्या में भिखारी वहाँ पहुँचते अथवा पहुँचाए जाते हैं, क्योंकि तीर्थयात्री अधिक आए तो भिक्षा अधिक मिलती है। दुखद ये है कि भिखारियों में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। वृद्ध, महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में सड़कों पर बैठे एवं हाथ फैलाए देखे जा सकते हैं। कुछ बेचारे इस तरह कटे अंगों वाले दीन भाव से यात्रियों की दया भावना को जगाते, हाथ फैलाते, कभी संतुष्ट होते तो कभी निराश होते नजर आते हैं। यह कटु सत्य है कि हम अधिकतर भारतवासी तीर्थ यात्रा आदि पर लोग सुधारने के लिए करते हैं और इन भिखारियों को दान देकर भी मानो अगले जन्म के लिए अपनी भविष्य निधि बना लेते हैं। कोई यह नहीं सोचता कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे भिखारी कैसे हो गए। एक महिला के साथ 2-3 बच्चे हो तो तब भी कोई स्वीकार कर सकता है कि वह उसकी स्वयं की संतानें हो सकती है, परंतु जहाँ एक एक दर्जन से ज्यादा बच्चों की संरक्षिका एक ही महिला भिखारी दिखाई पड़े, तब निश्चित ही यह संशय उत्पन्न होता है कि ये बच्चे कहीं न कहीं से लाए गए हैं और भिखारी बनाए गए हैं। संभव है कि अधिक भिक्षा पाने के लिए उन्हें अपाहिज भी बना दिया गया होगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल राजधानी दिल्ली में ही हर 6 मिनट में एक बच्चा गायब होता है और गायब होने वालों में से 60% लड़कियां हैं। बच्चों के लापता होने के साथ ही उन्हें बाल मजदूर बनाने अथवा देह व्यापार में धकेलने या भिक्षा का उपकरण बनाने का काम शुरू हो जाता है। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार देश भर में करीब 26 लाख बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने यह भी कहा है कि जब तक बच्चों के लापता होते ही उन्हें ढूंढ लेने के लिए सरकारी एजेंसियां सक्रिय और सफल नहीं हो जाती, तब तक बच्चों का शोषण नहीं रुक सकता। कौन नहीं जानता है कि जो बच्चे लापता मिल जाते हैं उनमें से भी लड़कियों की संख्या बहुत कम रहती है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि गायब हुए लगभग 6 लाख बच्चों में से 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे आज तक नहीं मिले हैं। यह केवल 1 वर्ष की नहीं, हर वर्ष की दुखद कहानी है। सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बच्चे या तो विदेश में बेचे गए या फिर उन तीर्थों की नदियों के पवित्र किनारों पर नारकीय जीवन जीने को विवश किए गए। ऐसे भी बहुत से भिखारी इन तीर्थों अथवा अन्य शहरों में देखने को मिलते हैं, जिनकी आयु हिंदुस्तान की आजादी के समय से भी ज्यादा की है। पिछले 73 वर्षों में इन बेचारों की संरक्षण का कोई ऐसा स्नेहपूर्ण हाथ या आश्रय स्थल प्राप्त नहीं हो सका जिसमें ये जीवन के कुछ दिन सकुशल बिता सके। यह तो बीते पलों की बात है कि दुधमुहे बच्चों से लेकर किशोर अवस्था तक की आयु के नादान बालक एक ही जैसी स्थिति में दूसरों के हृदय की दया को जगाते अथवा उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए देखे जाते हैं कि अगर उन्हें कुछ भिक्षादान, कपड़े या धन दे दिए जाएं, तो उनका वर्तमान, भविष्य, इहलोक
और परलोक सुधर जाएंगे। आखिर क्या कारण है कि सड़कों पर बैठे यह भिखारी उनकी आयु के अनुसार सरकारी, गैर सरकारी बाल संरक्षण गृह और वृद्धाश्रमों में नहीं भेजे गए? हर राज्य में नाम मात्र के लिए ही सही सरकारी बाल संरक्षण गृह चलाती है। विडंबना यह है कि जितने बच्चे बाल सुधार गृह अर्थात बच्चों की जेलों में बंद किए मिलते हैं, उतने पढ़ा लिखा कर भविष्य बनाने का दावा करने वाले सरकारी संरक्षण गृहों में नहीं पहुंच पाते। निश्चित ही थोड़े बहुत अंतर से ज्यादातर प्रांतों की हालत ऐसी ही है। सुधार गृह में भी जितने सुधार होते हैं, अब तक यह कहने की आवश्यकता नहीं, यह कहना भी अनावश्यक है कि बाल जेलों में बंद लगभग 90% अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे दूसरे प्रांतों से लापता होकर या माता पिता की अत्यंत गरीबी का शिकार होकर रोटी के टुकड़े और चंद सिक्कों के लिए बड़े शहरों में पहुंच जाते हैं, जहां उनका शोषण होता है। दुर्भाग्यवश वे माफिया के लिए धन कमाने का साधन बन गए हैं। भारत में केंद्र सरकार का भी महिला बाल विकास मंत्रालय है, बाल विकास आयोग और मानवाधिकार आयोग भी है, परंतु तब भी यह समस्या इतनी चिंताजनक क्यों है? हमारे देश का संविधान सबको सम्मान और जीवन की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी लेता है। अब तो देश में हर बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार एक कानून का रूप ले चुका है। प्रश्न उठता है कि उन बच्चों का अधिकार कौन सुरक्षित करेगा जिन्होंने ना अपने माता पिता देखे हैं और ना ही किसी विद्या मंदिर की दहलीज पार की। वह तो बस कुछ माफिया नीतों का अथवा गरीबी से लाचार बेबस माता पिता के लिए रोटी कमाने का एक यंत्र बन जाते हैं। सरकारों को याद रखना होगा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून नहीं बनाया गया और देश में कहीं भी गंगा घाट या यमुना घाट, पूजन स्थल अथवा मेलों की भीड़भाड़ में हाथ फैलाए 2 हाथों से भिक्षा मांगते बच्चों को सरकारी संरक्षण गृहों में नहीं पहुंचाया गया, तब तक देश का भविष्य ऐसा ही धुंधला रहेगा जैसा इन बच्चों का हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, होटलों, कारखानों और तथाकथित बड़ी आदमियों के विशाल महलों के अंदर यह अनाथ बचपन पिस सा जाता है। सरकारें किसी तीर्थ स्थान, गंगा घाट, संगम स्थली या अन्य राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक आयोजनों वाले स्थानों से उनकी घेराबंदी करे जो हाथ फैलाए बैठे हैं। अगर केवल हरिद्वार के गंगा घाट से ही प्रारंभ कर ले तो एक बड़ी संख्या में बच्चे लापता नहीं रहेंगे, बल्कि उनके मूल निवास ढूंढ लिए जाएंगे। साथ ही बच्चों को उठाने वाले गिरोह भी पकड़ लिए जाएंगे। जो बुजुर्ग बेसहारा नीले आकाश तले गंगा किनारे केवल भिक्षा के सहारे वर्षों से जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि में रखा जाए, तब उन्हें भी जिंदगी का कुछ एहसास होगा। एक प्रश्न उन सरकारों से भी है जो वर्षों से देश को चला रही है। शुरुआती 10-12 वर्ष तो इस आधार पर छोड़े जा सकते हैं कि विभाजन की पीड़ा झेल रहा देश को पटरी पर लाना था, परंतु उसके बाद क्या हुआ? संविधान के अनुच्छेद 47 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि लोगों का जीवन स्तर सुधारे और उन्हें पौष्टिक भोजन मिले। आंकड़ों के अनुसार विश्व के कुल भूखे लोगों में से 50% लोग भारत में ही रहते हैं। यह भी कहा गया है कि 20 करोड़ ऐसे लोग भारत में हैं जिनको भोजन का कोई सुरक्षित साधन नहीं मिला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में भिक्षा बहुत मिल जाती है, लंगर भी लगते हैं, पर यह बेघरी और भूख का स्थायी समाधान नहीं। बहुत अच्छा हो इस कार्य योजना का आरंभ गंगा किनारे बसे बड़े शहरों और तीर्थ स्थलों से किया जाए। बच्चे संरक्षण गृहों में शिक्षा प्राप्त करें, महिलाएं सरकारी केंद्रों में
सुरक्षित रखी जाएं, वृद्ध वृद्धाश्रमों में भेजे जाएं तथा जो युवा में से भिखारी बन गए हैं या बचपन से ही बनाए गए हैं उन्हें कौशल विकास का लाभ देकर किसी काम में लगाया जाए। वे देश की उन्नति में योगदान दे, मांग कर खाने वाले स्वयं भी वंचित ना रहें और समाज पर भी बोझ ना बने। अच्छा हो वर्तमान सरकार धरातल से इन कार्यों की शुरुआत करे।